तो एक भारतीय होने के नाते मन बहुत प्रसन्न है। एक बड़ा चैलेंज था G20 का सफल आयोजन हो और वो भारत ने करके दिखाया। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जफर साहब, आपसे जरा मैं ये समझना चाहूंगा, देखिए डिटेलिंग जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, किस तरह से कोणार्क चक्र उसके सामने रिसीव कर रहे हैं गेस्ट को। डिनर का वक्त होता है तो उसमें वो नालंदा विश्वविद्यालय पीछे नजर आ रहा है जब वो राष्ट्रपति के साथ खड़े होते हैं, और फिर कौन किस डिग्नेटरी को लेने जाएगा, किस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जाएगा, वो पूरी डिटेलिंग। मिलेट सर्व किए जाएंगे डिनर में, यानी एक एक चीज प्रधानमंत्री जो है उस पर उनकी खुद की निगाह रहती है। हाँ, देखिए, मैंने उनके साथ जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी सफ़र भी किए थे और उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। ख़ासतौर से वाइब्रेंट गुजरात में हम साथ में रहे और कुछ 2-3 बड़े बड़े लोग आए तो जिसमें मैं इन्वॉल्व था। तो मुझे याद है कि वो एक एक चीज़, यानी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से एक एक चीज़ पूछते थे। वो आएंगे, ये होगा, अच्छा ये मीडिया, जैसे सपोज कोई एक आए थे तो कहा मीडिया वाले ये पूछेंगे, अच्छा वो ये जवाब देंगे तो हमको क्या, मतलब इतना डिटेलिंग और खुद टोटल, और डेलीगेशन है उनके पास, यानी वो टीम ज़बरदस्त रखते हैं, डेलीगेशन अपने लोगों को करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं जी। अब आप देखिए यहाँ पर भी लीडरशिप तो मोदी साहब ने दी, लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्ट किया उनको पूरी यानी वो डेलीगेशन बोलते हैं ना, अथॉरिटी के साथ। एक तो क्या होता है कि आप किसी को काम सौंपते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। जैसे यहां पर अमिताभ कांत साहब का बड़ा रोल है, ये जो डिक्लेरेशन के अंदर जो उनकी पूरी टीम ने जो काम किया, तो उनको दे दिया था कि ये तुमको करना है, और वो बराबर मॉनिटर करते थे। और उनको तो वो जो अब तक हुआ है उसमें पूरा मोदी साहब की स्टैंप बिल्कुल नजर आती है। यानी शुरू में लोगों को रिसीव करने से जी, मेहमान नवाजी और ये जो सारी चीजें हुई, और आखिर में जो एक एक लफ्ज, यानी मोदी साहब का मैंने देखा है कि वो एक लफ्ज भी उनका इधर उधर नहीं होता, यानी वो बिल्कुल एक एक लफ्ज का मीनिंग होता है। तो आप देखेंगे कि वो चंद लफ्ज बोले एंड में जी, लेकिन वो बिल्कुल मायने रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लीडरशिप नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी टीम की, और जो उन्होंने सबको जो डेलीगेट किया था काम जी, उसकी ये कामयाबी है, और ये असल कामयाबी हिंदुस्तान की। बिल्कुल असल कामयाबी हिंदुस्तान की है। दीपक वोरा साहब, एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई आपके साथ नजर आ रही है। हम प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, यानी जो भी काम वो हाथ में लेते हैं अब लगता है कि वो हो जाता है। अब उन्होंने बात कही है कि भारत को तीसरी इकॉनमी बनाना है विश्व की, वो भी होके रहेगा, मुमकिन हो जाएगा। मेरे साथ जो बैठी हुई है मेरी ग्रैंड डॉटर लारा है न्यूयॉर्क में, और ये पिछले 2 दिनों से टेलीविजन आपका चैनल देख रही है, इंडिया की कवरेज को देख रही थी। इजाजत ने एक छोटा सा सवाल इनसे पूछ लेता हूँ। लारा, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इंडिया? सुना आपने इनका जवाब? इट वॉज वंडरफुल, थैंक यू स्वीट हार्ट, गो अक्रॉस एंड सिट देयर, इट वॉज वंडरफुल। 7 साल की बच्ची कह रही है कि आपका कवरेज और भारत का जो इन्होंने देखा है प्रदर्शन, इट वॉज वंडरफुल। सर, यहाँ के लोकल मीडिया में कुछ हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी सहयोगी शायद इंटरेस्टेड हो इसमें। कुछ न्यूज़पेपर्स, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर, मैं वॉशिंगटन टाइम्स, मैं वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं कर रहा, दूसरे जो है, एक लिखता है इंडियाज मोमेंट, इंडिया हैज अराइव्ड। एक ने बोला है इंडिया को कंसेंसस किंग, और फिर नीचे लिखते हैं नवाब ऑफ नेगोशिएशन। फिर लिखा है इंडिया शोकेसेस इट्स राइज, वेल डन इंडिया। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। सिर्फ आप लोगों से एक अनुरोध है कि इसके बाद अब आप लोग जरा जितना जो काम करते रहे, अब आपके लिए S21 है, स्लीप 21, 21 घंटे के लिए जाके सो जाइएगा। जो आपने कवरेज की है, इट्स टाइम फॉर यू टू रिकवर। मुबारक देता हूं, पूरी दुनिया भारत को मुबारक देती है कि वी हैव अ न्यू लीडर। सर, सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं है, अब दुनिया की आवाज है। जब हम बोलते हैं दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। बिल्कुल प्रभुदयाल साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, अब पूरी दुनिया लगता है मुट्ठी में है। तमाम जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जो बाइडेन साहब हों, फ्रांस के प्रेसिडेंट हों, या फिर ऋषि सुनक साहब हों, उन्होंने तो बहुत बार एक्सप्रेस किया कि कितने खुश हैं वो। आज अक्षरधाम मंदिर भी वो गए थे। अब जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश लौटेंगे और जाहिर बात है ट्वीट करेंगे, अखबारों में हेडलाइंस बन रही है, जो कि बात दीपक वोरा साहब भी कह रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि उस तरीके से भारत के लिए। रविंद्र सचदेव साहब। जी हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था बुलेट पॉइंट्स में, अगर मैं समझ सकूं, और मैं वापस उसी पे जाऊंगा
ये भी अलग छोड़ दीजिए, इंडिया ने G20 की इनोवेशन इतनी कर दी कि किस हिसाब से कंडक्ट होता है वो बहुत बड़ा अलग है। बैक टू स्क्वायर वन, 3 अहम चीजें भारत ने इस युग में इस समय जो चाहिए फोकस कर दिया है। एक, जियो और जीने दो, सबको उस मॉरल मंत्र से रहना है। दूसरा, होप। जी, आज की दुनिया में सबसे अहम चीज जो चाहिए वो चाहिए होप, पॉजिटिविटी, मल्टीपल एंगल से, राइट। और तीसरा, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी कि बेसिक इंसान को क्या चाहिए उसको फोकस में रख के जो डेवलपमेंट है। तो ये 3 मंत्र आप मान लीजिए इंडिया ने इस युग की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाउंडेशन दी है। 1 सेकंड, ये भी हम कह सकते हैं, मैं रियली दिस थिंग कि मोदी जी का रोल जो निकल के आया है वो विश्व मित्र सारथी, सबके साथ मिलके चलो। विश्व गुरु हम अपने को नहीं कहेंगे, दुनिया कहे हमें, जी, ठीक है ना। हम तो अपने को कहेंगे हम आपके साथ, हर छोटे बड़े के साथ हम बराबर हैं, यू नो, और आप हमारे बराबर हो। कोई ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ नहीं, अमीर गरीब नहीं है। जो भी है जिंदगी के हालात हैं, इनसे डील करेंगे होप के साथ, राइट। और जो भी पॉलिसीज बनाएंगी सरकारें वो बेसिक इंसान को देख के बताएं। उसमें 2-3, IMF का रिफॉर्म एंड ऑल कॉन्क्रीट नहीं होगा तो 60 देश हैं जो कोलैप्स होने जा रहे हैं, वहां पे क्या त्राही त्राही मचेगी, वहां सिविल वॉर्स, दुनिया की प्रॉब्लम्स उठेंगी, राइट। मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं 2% 3% टैक्स नहीं देती आपकी एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। वो टैक्स प्लानिंग कर लेती हैं। मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आना चाहिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से, इन इक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए। तो ये जो नया युग बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये जो प्रिंसिपल्स भारत ने इंजेक्ट कर दिए हैं, ये एक अमेजिंग आई थिंक है। और लीडरशिप पे लास्ट में कहता हूं, जो जफर साहब कहते हैं लीडरशिप, पता है क्या होती है? मैं लीडरशिप ट्रेनिंग देता हूं। एक डक होती है ना, बत्तख, ऊपर से एकदम शांत दिखती है जी, बट पानी के अंदर उसके पैर ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं कि पूरी मेहनत चल रही होती है। तो लीडर, काम, कंट्रोल। आप मोदी जी का बॉडी देखिए, कल सुबह जब वेलकम कर रहे थे उससे पहले मुआयना कर रहे थे आराम से घूम के कि भाई सब कुछ अपने आप चल रहा है, मेरी टीम्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, हर चीज अच्छे से चल रही है। तो वो लीडरशिप का एक एग्जिबिट है। बिल्कुल। त्रिपाठी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए मोदी जी की जो काम करने की खासियत वो ये है कि जो डिटेलिंग होती है वो तो चलिए जिम्मा अपने ऊपर वो लेते ही हैं और लोगों पे विश्वास करते हैं जो लोग काम में लगे होते हैं, जैसे शेरपा अमिताभ कांत का जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो हमारे मेहमान हैं। आम लोग जो हैं उनको समझ आ जाए, कोई भी इवेंट होता है वो भी पूरी उस चीज पर भी ध्यान रखा जाता है। तो यहां अगर इस G20 की हम बात करें तो इसमें भारत हासिल क्या किया, सबसे बड़ा हासिल क्या? देखिए, सबसे बड़ा हासिल तो भारत का ये है कि भारत ने ये दिखाने में सफलता हासिल कर दी है कि भारत दुनिया में किसी भी तरह का कोई संघर्ष हो, दो अलग अलग पक्ष हों जो एक दूसरे को मारने काटने पे आमादा हों, लेकिन भारत उनके बीच में रह के न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि भारत उनके बीच में समन्वय कराने की सफल कोशिश कर सकता है। आपने देखा इस समिट के 4-5 रोज पहले तक लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि शायद ये समिट असफल हो जाए क्योंकि इसमें कोई डिक्लेरेशन निकल के नहीं आए, लेकिन 200-300 घंटे की अथक मेहनत और ऊपर से यह आदेश कि ये करना है, इसका परिणाम ये हुआ कि देखिए आज सारी दुनिया, जैसा कि वोरा साहब ने बताया, एम्बेसडर वोरा ने, सारी दुनिया हमारे गुण गा रही है कि हम जो हैं वो नवाब ऑफ नेगोशिएशंस हो गए हैं, हम ऐसे हो गए हैं जिसके ऊपर लोगों को भरोसा होता है। ये जो कहा गया सबका विश्वास, सबका प्रयास वगैरह, ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं, ये दिख गया है कि ये सबका प्रयास था और उसकी वजह से सबका विश्वास जीता गया है। और अब जैसे कि सचदेवा साहब ने कहा, हम विश्वगुरु या हम नेता होने की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं। और लीडरशिप की जहाँ तक बात है, एक लॉर्ड टेनिसन का एक कहना है कि आई एम मोर अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ 100 sheep लेड बाई अ लायन देन एन आर्मी ऑफ 100 lion लेड बाई अ sheep। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, ये दिख गया है कि चाहे कितने भी कमज़ोरों को भी आप लेकर के उन्हें लीड करें
तो आप उनको ताकतवर बना देते हैं। बिल्कुल, तो इंडिया हैज अराइव्ड, विश्व गुरु बनने की राह पर भारत है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की भारत ने शानदार G20 का आयोजन करके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े, जफर सरेशवाला साहब स्टूडियो में आप हमारे साथ थे, जेके त्रिपाठी साहब, प्रभुदयाल साहब हमारे साथ थे, रविंद्र सचदेव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।